हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा एकनार पे और प्यारा सा एसएससी स्टडी ब्लॉग पे। So friends, this is our 2 day study target and my study target is divided into two parts, which is revision part and here is class part. First of all, I want to discuss about revision part. So my study start from reading book, which is the APJ Abdul Kalam autobiography of APJ Abdul Kalam, that is Wings of Fire, and this book is fully in English, which I used to actually enhance our standing and reading purpose. So and second is vocab. Read one page from each section, like one word substitution, one idiom phrase, then after a spelling एंड प्रैक्टिस ऑन एसएससी इंग्लिश ऐप, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और ये पता चलेगा कि एग्जाम में एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। देन आफ्टर इंग्लिश में आज मुझे करना है प्रीपोजिशन एंड वॉइस का रिवीजन। मैथ्स में एचसीएफ एंड एलसीएम का रिवीजन करना है क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक क्लास और बाकी है जो कि वो भी कर लेंगे। जीएस में रिवाइज करना है हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पॉलिटी। देन आफ्टर जिसमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइज करना है, बॉटनी एंड आर्टिकल्स, जो कि पॉलिटी में चल रहा था अभी, पार्ट 2, मतलब पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं अभी। फिर आज हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब आज नहीं बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टाइपिंग जो प्रैक्टिस है वो हमारा डेली बेसिस पे हो सके, बट हो नहीं पा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। देन ये क्लास पार्ट जो कि हमारा एचसीएफ एलसीएम का क्लास बचा हुआ है वो करना है। और ये रहा हमारा जीएस का 5 सब्जेक्ट का क्लास करना है, जो कि हर एक सब्जेक्ट का एक ही क्लास करना है। सो लेट्स सी, देखते हैं हमारा टारगेट आज किस प्रकार से कैसे कंप्लीट होता है। So friends, now this time is to start our study with reading book with full energetic and enthusiasm. So दोस्तों, अब समय हो गया था पढ़ाई को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग से। अब बुक रीडिंग से इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बात ये है कि इसमें ना जो ये है ऑटोबायोग्राफी, इसमें थोड़े हार्ड वर्ड मिलते हैं और बहुत कुछ न्यू भी मिलते हैं आप लोग। ऐसे तो वोकैब भी पढ़ने से न्यू वर्ड मिलता है, लेकिन किसी बुक को पढ़ने से ये पता चलता है कि हाँ, इस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, कैसे बोलना है, ये सारे चीज़ का बेनिफिट्स होता है आफ्टर रीडिंग द बुक। ओके, और ये जो बुक है इसमें बहुत सारा मोटिवेशनल लाइन मिलेगा आपको और स्ट्रगल लाइफ मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम का, कि वो इतना फेमस कैसे हुए। अभी तो वैसे हमारा लेसन 2 चल रहा है इसमें, कि अभी वो हाई स्कूल तक कैसे पहुँचे, कैसे जो है अपने डिग्री वगैरह कंप्लीट किया, ये सब चीज़ों के बारे में। नाउ ये बुक पढ़ने के बाद सबसे पहले हम वोकैब को रिवीजन करते हैं, क्योंकि वोकैब को हर रोज़ पढ़ना होता है, जिससे है ना गागर में सागर, तो धीरे धीरे पढ़ोगे तभी जो है आप इस सागर को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम लाइट कटना, तो लाइट कटता है तो हम नहाने चले जाते हैं, नहाने के बाद फिर भी लाइट नहीं आता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि चलो अब लाइट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है भाई, 200 रुपये का लाइट। तो हम इसी से पढ़ने बैठते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर में आज जैसे कि हमने टारगेट में बताया है कि प्रीपोजिशन एंड वॉइस रिवीजन करना है, जो कि प्रीपोजिशन हम पहले पढ़ चुके थे तो मुझे लिख करके रिवाइज करना था, और वॉइस को भी हम पढ़ चुके थे, तो जिस वजह से मेरा ये बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग है कि आप पढ़ लें, उसके बाद एक बार लिख करके प्रैक्टिस करें, और इस तरीके से लगता है ना कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जिससे मुझे ये भी टारगेट आता है, मतलब मन में आता है कि अच्छे से पढ़ना है भाई। तो यही है वो बुक, जाना माना बुक, जिसे आप सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम 1। ये बुक को हम प्रेफर तभी करते हैं जब मुझे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर में कुछ अच्छा या फिर ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है, तब इस बुक को मैं प्रेफर करती हूँ। और वो वॉइस का था। नेक्स्ट हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वजह से हम इसी बुक को प्रेफर किए हैं टू अंडरस्टैंड और टू रिवाइज द प्रीपोजिशन चैप्टर। अब देखिए, जो ये चैप्टर है ना वो एक दिन में तो आपको याद होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्रेजल वर्ब के जैसा प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो जो कॉमन यूज़ होता है प्रीपोजिशन का, जस्ट लाइक अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, ये सब का यूज़ जो है वो आपको तो एक दिन में याद हो जाएगा, लेकिन जो इसका फ्रेजल वर्ब है वो थोड़ा टाइम टेकन लगता है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे हो जाएगा आफ्टर प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जो कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ एसएससी इंग्लिश ऐप। ये काफ़ी अच्छा ऐप है, यह बहुत प्रोडक्टिव भी है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यानी ग्रामर पढ़ने के बाद फिर से हमारे यहाँ लाइट जो है बिराजमान यानी कि चला जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट मैथ्स की रिवीजन करते हैं, और मैथ्स में हमारा जो है एचसीएफ एंड एलसीएम,
चल रहा है, अब ख़त्म हो चुका था, आज लास्ट क्लास है उसका जो कि कर लेंगे। और रिवीजन के दौरान देखिए आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हैं तो। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे तो आप सॉल्यूशन देख करके भी कर सकते हैं, और इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है कि हाँ मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है। आप ये मान लें कि अगर हम एक बार सॉल्यूशन देख रहे हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम विदाउट सॉल्यूशन चेक किए भी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज़, ये है हमारे सारे जीएस के नोट्स, और जीएस के नोट्स मैं खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाती हूँ, वो भी पेड कोर्स जहाँ मैं ये कोर्स को परचेज़ की हूँ वहाँ से। ये सबसे बेस्ट थिंग होता है अगर आप ये ऑफलाइन कोर्स जो है नहीं परचेज़ कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन ही खरीद लें, ताकि वहाँ पे नोट्स वगैरह बनाने का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाता है। और नोट्स सबसे ज़्यादा कंपलसरी चीज़ होता है, ताकि आपको रिवीजन करने के दौरान थ्योरी कहाँ से रिवीजन करोगे भाई, बुक में बहुत सारा चीज़ होता है जिससे हेक्टिक लगता है थोड़ा सा पढ़ना। तो इसलिए ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है नोट्स बनाना हर एक सब्जेक्ट का, ये बहुत अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। ये है इकोनॉमिक्स का भी हमारा 6-7 चैप्टर जो है हो चुका है, और अभी फ़िलहाल हमारा ये बैंकिंग चल रहा है जिसमें हमारा बैंकिंग में नॉन कमर्शियल बैंक तक हो चुका है। नेक्स्ट कमर्शियल बैंक स्टार्ट करेंगे। सो धीरे धीरे जो है अब तक 3 मंथ मैं पढ़ी हूँ, 3 मंथ में इतना सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अगर मैं बैक देखूँ तो मैं 0 थी, बट नाउ एंड मुझे लगता है 50 to 75% सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। सो दिस इज़ द HCF LCM नोट्स विच आई रिवाइज्ड बिफोर रिविज़न, एंड इट्स वेरी कंपल्सरी। मैं क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू नो कि कितना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए ये इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा स्टार मार्क किया है इस वजह से, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, उसको थोड़ा सा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये कुछ जो है टैक्टिस आपको अपनाने पड़ेंगे आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है तब। और ये थोड़े स्मार्ट अप्रोच हो जाते हैं, टीचर के बातों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, उनकी कही गई बातों को फॉलो करना होता है, इतना ही तो है। ये प्रिपरेशन बहुत आसान है, मुझे तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर खुद ही तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। सो इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से।